स्कोर किया और 170 प्लस स्कोर, 100 किया तो बड़ा 100 किया। उन्होंने ये बताया कि वो एक बड़े टेम्परामेंट वाले बैटर है। देखिए सेंचुरी स्कोर करते हैं तो सेंचुरी तो 100 रन पर भी हो जाती है, 112, 110, 115 रन आमतौर पर सेंचुरी की सूरत में स्कोर होते हैं, लेकिन आप ओडीआई क्रिकेट में 175 रन आपको कम मिलेंगे, 170 से ऊपर रन आपको कम मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान टीम को और खास तौर पे पाकिस्तान टीम के मेंटोर को, कि जिनकी मेंटोरिंग इतनी शानदार थी कि उन्होंने पाकिस्तान को फतह दिला दी। और बहुत बड़ी फतह है और हमें खास तौर पे इन यंगस्टर्स को, कि जिन्होंने, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, देखिए हम टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं, हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, अंडर 18 की सतह पे हम सबको हरा सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट इंडिया फाइनल एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, अपना प्रेशर होता है जिसको हैंडल करना होता है। और हमारे प्लेयर्स ने प्रेशर बहुत ही शानदार अंदाज से हैंडल किया। पूरी टीम को, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और मुझे कई ऐसे प्लेयर्स दिखाई दिए जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को खासा सर्व करेंगे। बिल्कुल सर, हम राइजिंग स्टार्स की आज के अपने मैच की बात करें तो सर, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, समीर महनाज ने सर खुसूसी तवज्जो का आज वो बड़ा मरकज़ बने रहे हैं और सर अब तक उन्होंने 4 मैचों में 229 जो हैं वो रन्स भी स्कोर किए हैं। और अगर सर बॉलर्स की बात की जाए तो सर बॉलर्स में भी काफ़ी जो हमारे स्टार्स हैं वो बड़े खुलकर सामने हैं। सर इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे? ये बहुत अच्छी बॉलिंग है। मैंने जैसे अभी तस्करा किया था कि मैं तमाम पूरी बॉलिंग लाइनअप की तारीफ करूंगा, मैं किसी एक की तारीफ नहीं करूंगा। आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदें की, जगह पर गेंदें की, प्रेशर मेंटेन किया। आपके स्पिनर्स ने आके दरमियान में उनको टिकने ही नहीं किया। तो पाकिस्तान का एक बड़ा कंबाइन एफर्ट दिखाई दिया आज के इस फाइनल में और बहुत ही जबरदस्त जीत है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। मुझे खास तौर पे, देखिए मैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। मोहसिन नकवी साहब इस पर जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट के। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पे, बोर्ड की सतह पे मामलात को हैंडल किया, कमाल हैंडल किया, शानदार हैंडल किया है कि अब वरना इंडिया फ्रंट फुट पे होता था, हम बैक फुट पे होते थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती थी। लेकिन अब हम बराबरी की बुनियाद पे उनसे बात करते हैं। तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, जाओ अब तुम्हारी मर्जी है। तो ये जो एक रेस्पेक्ट हमने अर्न की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर आज के इनिंग्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सर इनिंग्स के आप क्या समझते हैं कि किस मरहले में, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स या फिर आखिरी ओवर्स में मैच पर सबसे ज्यादा सर असर पड़ा है? बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अच्छे माइंडसेट के साथ कंबाइंड टीम एफर्ट के साथ आते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है, ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने मैच का स्टार्ट जिस तरीके से किया था, मैच का फिनिश भी उसी तरीके का किया। तो ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस करार दी जाएगी और खासतौर पे लास्ट में पाकिस्तान ने जिस तरीके से रन हासिल किए, बड़े एफर्ट से पाकिस्तान के, जबरदस्त किस्म का एफर्ट से ये बहुत अच्छी है। लेकिन इस जीत की सूरत में हमें किसी अफसोस का शिकार भी नहीं होना चाहिए, हमें ये जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए। इससे जो कुछ हमने अच्छा हासिल किया वो जरूर हासिल करना चाहिए और अपनी खामियों पर भी काबू पाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ हमारे प्लेयर्स थे, तो नाम कोड नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन दे आर अनेबल टू हैंडल प्रेशर इन क्रूशियल मोमेंट्स, वो दिखाई दिया है यहाँ पर। और ये बड़ी बेस होती है आपकी क्रिकेट की जो फ्यूचर तक जाती है। माजी के में अंडर 19 के प्लेयर्स ने सालों खिदमत की है, सालों पाकिस्तान क्रिकेट की, जिन्होंने अंडर 19 की सतह पे परफॉर्म किया, उन्होंने सालों खिदमत की है। तो अब हमें यही देखना है कि इन बच्चों में से कितने आगे जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ में पोटेंशियल बहुत आगे तक जाने वाला है और कुछ पे जरा थोड़ी सी मजीद काम करने की जरूरत है। आई होप तो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत अच्छा फैसला था कि फाइनल से पहले ही मोस्टली प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए कंटिन्यू किया। एक बहुत ही अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का। इसमें सरफराज का बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने फैसला किया कि कौन कौन से प्लेयर्स उनके साथ होने चाहिए। हमने सिर्फ एक चेंज किया है, हमने कोई बड़ी चेंज नहीं की है। और अगर हम आज फाइनल हार जाते तो भी हम ऐलान कर चुके थे
तो ये एक अच्छा फैसला था कि हमने अपने बच्चों को फाइनल से पहले ही कॉन्फिडेंस दिया कि आप टीम का हिस्सा है, आप खेलो, आप यहाँ पर भी हारोगे तो आप फाइनल, आप वर्ल्ड कप सर, में जिस यही तरह टीम आपने जाएगी। सरफराज अहमद का जिक्र किया है, तो सर मैं यही सवाल करना चाह रही थी आपसे कि सरफराज अहमद इस टीम के मेंटोर और मैनेजर हैं, तो सर आपके ख्याल में इनकी मौजूदगी की वजह से ये कारकर्दगी पर कितना फर्क पड़ा है सर? बिल्कुल पता है, देखिए आप रिसेंट पास्ट में अपनी अंडर-19 परफॉर्मेंसेज उठा लें और ये परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो बिल्कुल पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आप कई हवालों से फर्क पड़ा है। आप इन बच्चों का एतमाद देखिएगा, हम पहले भी बात करते थे, देखिए सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का वो प्लेयर है कि जिसने रिस्पेक्ट बहुत अर्न की है। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उस दौर में बाबर आजम से लेके फखर जमान, तो हसन अली, शादाब खान, पता नहीं कितने प्लेयर जो है वो उस वक्त ग्रूम हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी भी अगर आप बात करें, क्योंकि वो काम लेना जानते थे, वो एतमाद देते थे। कप्तान उनके साथ जुड़ा होता है तो वो जरा कप्तान जचता भी है उनके नाम के साथ। तो वो उन्होंने अपनी कप्तानी में इस मुल्क के वाहिद खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जीता है, अंडर-19 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी। और उन्होंने अब यानी चैंपियंस ट्रॉफी का कमबैक करके दिखा दिया कि जैसे कमबैक चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होना चाहिए था वैसा कमबैक किया उन्होंने। तो वेरी वेल डन सरफराज अहमद। वंस अगेन आप इस फॉर्म की एक्सपेक्टेशन पर पूरे उतरे। आप एक मतलब फिर आपने जो सरफराज को कप्तानी से हटाया था वो वर्स्ट एवर डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का। मैं इसको वर्स्ट एवर डिसीजन कहता हूँ। अच्छा नसीम साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि स्कोर बोर्ड पर जब हम नजर डाल रहे थे, जब मैच चल रहा था, 8 खिलाड़ी आउट थे, 115 जो है वो रन्स थे, खिलाड़ी आउट हो रहे थे, ये हम देख रहे थे, नजर आ भी रहा था कि जो भारतीय टीम थी वो इस दफा काफी प्रेशर में आ गई थी। तो सर आप क्या समझते हैं वो कौन सा पॉइंट था जहां पर बैटर्स ने हार मान ली थी? देखिए जो इब्तिदा में कोलैप्स पाकिस्तान ने शुरू के अंदर किया उनका, जब वो बड़ा प्रेशर था, रन्स का प्रेशर भी अपनी जगह पे एक बड़ा प्रेशर होता है और उन्होंने फिर फाइनल का प्रेशर होता है, सेकंड इनिंग में आप चेस कर रहे हो उसका प्रेशर होता है, वो सारे प्रेशर अपनी जगह पे थे। आपको याद होगा आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक जैंट डाला था और उसके बाद कोलैप्स कर गई थी, फिर वो संभले नहीं थे इंडियन। तो इस वक्त भी अगर वो 180 पे 8 आउट हो गए उनके, तो आप समझ लें कि वो मैच तो पहले ही गिव अप कर चुके हैं और फिर 191 रन के बड़े मार्जिन से हारे। मैं आपको बार बार वो मार्जिन बता रहा हूँ कि वो मार्जिन कितना बड़ा है। रन का प्रेशर था, पाकिस्तान ने बोर्ड पे अच्छे रन स्टार्ट किए, फाइनल में प्रेशर लिया। बिनास वंस अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी बिनास ने बहुत कुछ करना है, अभी बहुत बिनास को करना बाकी है।